Yes, good morning, student. Once again, I'm Bita Gupta as a PGT Commerce teacher. Today we have to start our lecture number 4. बेटा हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों पढ़ा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि तीनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है. डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. बहुत इजी है, आपके तीनों कंसेप्ट समझ लिए हैं. अब तीनों कंसेप्ट को समझने के बाद आप इसका डिफरेंस इजीली मेंटेन कर सकते हैं. ओके तो इसके लिए सबसे पहले आपका हेडिंग रहेगा बेसिस का, फिर आपका बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब आप डिफरेंसेस को याद करेंगे, हो सकता है तीनों का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वी राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. हो सकता है एनी टू का पूछा जाए कि बिजनेस, प्रोफेशन. हो सकता है प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का पूछा जाए या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट का पूछा जाए. तो मैंने यहीं पर तीनों एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहे. सबसे पहले बेसिस का पहला पॉइंट क्या रहेगा, कमेंसमेंट. कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, शुरू होना. कैसे शुरू होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज. बिजनेस कब कंप्लीट होता है, देखिए आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसका नेम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, कितने आपके बिजनेस के अंदर मेंबर्स हैं, मतलब इस तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको कंप्लीट करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है. और जिस दिन से आपको लाइसेंस रजिस्टर्ड होता है उस दिन से आपका बिजनेस, यू कैन द पार्ट ऑफ योर बिजनेस. ओके. सेकंड आपका मेन हेडिंग है प्रोफेशन का. इसमें कैसे मिलता है, आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न. मतलब कि आप प्रोफेशन में कब आएंगे, मतलब कि लॉयर कब बनेंगे, जब आपको लॉयर की डिग्री मिलेगी. डॉक्टर कब कहलाएंगे, जब आप डॉक्टर की डिग्री आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ बार से मिलेगी. चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बनेंगे, जब इंडियन काउंसिल आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डिग्री प्रोवाइड करेगा. मतलब कि प्रोफेशनल के पास डिग्री होना जरूरी है. अगर वो डिग्री उसके पास नहीं है तो वो प्रोफेशन का पर्सन नहीं कहलाएगा. तो ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूशंस उनको प्रोवाइड करती है. और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर. अंडरस्टूड है, आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, आपने वहां पे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद क्या होता है प्रोसेस, वो आपको जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे तब तक आप उनकी कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते. तो एम्प्लॉयमेंट का काम कब शुरू होगा, जब उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क. क्या किस तरह का काम करता है, मतलब कि बिजनेस आप लोगों ने पढ़ा ही है, प्रोडक्शन करता है, थिंग्स एंड सर्विसेज करता है. किसमें बेटा, बाइंग गुड एंड सर्विसेज में. यहाँ पर क्या है, पर्सनल सर्विस एज ए स्पेशलिस्ट. अंडरस्टूड है, डॉक्टर है आपको पर्सनली हैंडल करता है. अगर आप लॉयर हो तो पर्सनली आपको हैंडल करता है. चार्टेड अकाउंटेंट है तो आपको पर्सनली हैंडल करता है, मतलब कि डोर टू डोर, मतलब मीन टू से दैट इंडिविजुअली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ये स्पेशलिस्ट, यहाँ स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल के लिए यूज हुआ है. उसके बाद वर्क अलॉटेड टू बी एज पर कॉन्ट्रैक्ट. जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, वो उसका जो वर्क है उसका डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. फॉर एग्जांपल आपको ब्रिज बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आपका वर्क तब तक अलॉट होगा जब तक वो ब्रिज आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा. थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट. पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है. इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपके पास पैसा है, पड़ा है, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, कहीं पर पैसे लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट का बिजनेस में क्या मतलब है कि हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म में राइज करे, वो चाहता है कि उसका बिजनेस का दायरा बढ़े, उसका साइज बढ़े. तो कैपिटल की नीड भी उसके नेचर और साइज पर डिपेंड करेगी बिजनेस की. अगर बिजनेस बड़ा है तो वो अंडरस्टूड है कैपिटल ज्यादा लगाएगा, अगर उसका छोटा बिजनेस है तो वो कम बिजनेस मतलब कम कैपिटल इन्वेस्ट करेगा. उसके बाद प्रोफेशन में जितनी उसकी डिग्री का टाइम पीरियड है, मतलब कि मान लो आपका जो मेडिकल एमबीबीएस की डिग्री है उसको कंप्लीट होने में 5 इयर्स लगते हैं, तो 5 इयर्स में जितनी कैपिटल चाहिए उतनी उसको नीड है, उससे ज्यादा उसको कैपिटल की नीड नहीं है. क्योंकि जब वो प्रोफेशनल बन गया, उसको डिग्री मिल गई, तभी उसका जो कैपिटल खर्च करने का वे है वो खत्म हो जाएगा. और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल का कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता. क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में तो वो खुद जाके काम कर रहा है. समझ आ गई बेटा, वो एज ए एम्प्लॉयर या वर्कर या लेबर क्लास बन के जाके काम कर रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल टाइप का कोई क्वेश्चन राइज आपका नहीं होता. इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है, फोर्थ पॉइंट सॉरी, मैं आपको जो लेक्चर सेंड करूंगी उस पर मैंने अंडरलाइन कर दी है बेटा, ताकि आपको डिफिकल्टी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए.
उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट कौन सा आता है बेटा? रिस्क। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या आता है बेटा? आपका रिस्क। अंडरस्टूड है? यहाँ पे रिस्क रहेगा आपका चेंज इन रिस्क। अगर आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका बिजनेस ज्यादा बड़ा है तो रिस्क उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, जितना छोटा है उतना रिस्क आपका कम होगा। यहाँ पर प्रोफेशन में रिस्क आपका बिजनेस के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा? लो होता है, कम होता है। अंडरस्टूड है? कई बार 4 कस्टमर्स आ जाते हैं, कई बार 3 कस्टमर आते हैं, तो डिपेंड करता है। और यहाँ पर रिस्क का तो कोई मतलब ही नहीं है, नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में किस बात का रिस्क है? हाँ जी, क्लियर हो गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका आता है बेटा क्वालिफिकेशन। क्या आता है इसमें आपका? क्वालिफिकेशन। बिजनेस में फॉर्मल एजुकेशन का होना जरूरी होता है। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, समझते हैं आप? मतलब कि एजुकेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हियर। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको पता है कैसे लेन देन करते हैं, कैसे खरीदना है, कैसे मतलब कि पैसे को आगे इन्वेस्ट करना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो पर्सन भी बिजनेस को ओपन कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर्मल वर्ड नहीं आएगा बेटा। नो नीड ऑफ एजुकेशन, मतलब कि यहाँ पे अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी उसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रोफेशन में फॉर्मल एजुकेशन का होना मस्ट है। यहाँ पे आएगा बेटा आपका फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मस्ट है। अगर मैं ये कहूँगी लॉयर की प्रॉब्लम को मेडिकल या एमआर या डॉक्टर सॉर्ट आउट कर देगा, या डॉक्टर की प्रॉब्लम को आपका चार्टेड अकाउंटेंट सॉर्ट आउट कर देगा, या चार्टेड अकाउंटेंट की प्रॉब्लम को एक टीचर सॉर्ट आउट कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो गया। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटा फॉर्मल एजुकेशन नीड है एज पर योर जॉब। फॉर्मल एजुकेशन की जो नीड है वो एज पर योर जॉब, आप जिस पोस्ट पे काम कर रही हैं, अगर वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है तो चलेगा, एंड अदरवाइज नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक मजदूर काम कर रहा है, अगर वो अनपढ़ भी है, अनएजुकेटेड भी है तो चलेगा। लेकिन अगर आप एक मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हो तो वहां पे फॉर्मल एजुकेशन का होना जरूरी है। उसके बाद आपका बेटा सिक्स्थ पॉइंट इसमें आता है। सिक्स पॉइंट आपका इसमें रहेगा, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव। क्या रहेगा बेटा? ऑब्जेक्टिव। क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है एक बिजनेस का? हाँ जी, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बेटा? अर्न प्रॉफिट। क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पे? मैक्सिमम अर्न प्रॉफिट। अगर उसका लॉस होगा तो उस कंडीशन में वो बिजनेस को उसको बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रोफेशन में क्या है? अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस। मतलब आपको सेवाएं देकर बदले में उसको क्या मिलती है बेटा? प्रॉफिट मिलता है, इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अर्न इनकम कर रहा है वो। अर्न इनकम किसके थ्रू बेटा? विद द हेल्प ऑफ, बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, विद द हेल्प ऑफ वेजेस और रेम्यूनरेशन। हाँ जी, क्लियर हो गया। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा ट्रांसफर टू इंटरेस्ट। क्या रहेगा बेटा पॉइंट आपका? ट्रांसफर टू इंटरेस्ट। आप अपना जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? हाँ जी, बिजनेसमैन तो बिजनेस में ही ट्रांसफर करेगा। बिजनेसमैन तो ट्रांसफर करेगा ही करेगा। अंडरस्टूड है? बिजनेसमैन ट्रांसफर करेगा कहाँ? अपने ऑन बिजनेस में। प्रोफेशनल जो है वो नहीं ट्रांसफर करेगा। क्यों करेगा वो ट्रांसफर? क्योंकि उसको इंसेंटिव सर्विसेज देके मिल रहा है, और एम्प्लॉयमेंट में भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता। नो ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद आपका 8 पॉइंट क्या रहेगा बेटा? टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। 8 पॉइंट आपका है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी को, कि आप कितने उस काम को करने के लिए कैपेबल हैं, कितनी आप में कैपेसिटी है, वो आपकी टेस्ट किस पे होती है बेटा? जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आपकी कंपनी या आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो मार्केट में आपकी गुडविल अपने आप बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, सैमसंग है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है ड्यू टू द रीजन ऑफ योर
प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्वालिटी ऑफ योर स्किल एंड नॉलेज। यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी किसके थ्रू चेक होगी, आपकी स्किल और नॉलेज के थ्रू, कि आप कितने कम टाइम पीरियड में किसी की प्रॉब्लम को कितना जल्दी सॉर्ट आउट करते हो। कहते हो ना कि भी वो डॉक्टर बहुत अच्छा था, या वो लॉयर बहुत अच्छा है, या वो टीचर बहुत अच्छा है उसका पढ़ाने। क्यों? क्योंकि आपने उसको किसके थ्रू चेक किया, उसकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज और स्किल के थ्रू उसको चेक किया। उसके बाद अगला जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे डेडिकेशन वर्ड आएगा, कि आप अपने काम के, एक एम्प्लॉय कैसे जाना चाहता है कंपनी। आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा, आपके ब्रदर सिस्टर भी होंगे, छोटे भाई बहन, अगर वो किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है। तो वो कैसे मिलता है कि पूरा साल उनका काम करने का तरीका चेक किया जाता है, उनकी डेडिकेशन चेक की जाती है, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटीग्रिटी चेक की जाती है रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, तो जो भी बेस्ट होते हैं उनकी डेडिकेशन के अकॉर्डिंग उनको रिवार्ड या मॉनेटरी मतलब भी दिया जा सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज, 9th पॉइंट क्या रहेगा आपका यहाँ पे, कोड ऑफ कंडक्ट। क्या रहेगा 9th पॉइंट बेटा आपका, कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत सिंपल और इजी पॉइंट है, कोई टफ नहीं है। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप, क्योंकि आपने अगर इन टॉपिक्स को पहले अच्छे से समझा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसको पढ़ने में, पढ़ते वक्त कोई डिफिकल्टी आएगी। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी आती है देन यू कैन आस्क मी। कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ जी बेटा, बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, नो कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर आप इलीगल तरीके से कोई डिग्री को हासिल करते हो और बाद में पता चलता है तो आपका लाइसेंस पूरी उम्र के लिए, पूरे होल ईयर के लिए कैंसल्ड भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका और एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटा कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ, मतलब कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि मान लो कोई जैसे एमएनसीज कंपनीज आजकल आपको पता है इंडिया में बहुत आ रही हैं, तो ये क्या करती हैं, एम्प्लॉयर्स को या वर्कर्स को जब अपनी कंपनी में रखती हैं बेटा, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती हैं 5 साल का, 10 इयर्स का। उस 5 इयर्स के दौरान आप किसी और भी कंपनी में जाकर काम नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपने जितना भी रेम्यूनरेशन से रिसीव किया है इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, वो आपको रिटर्न पे भी करना पड़ सकता है, या कंपनी आपको पनिशमेंट भी दे सकती है और आपके ऊपर डिस्प्यूट वगैरह भी लगाकर आपके ऊपर क्लेम या विटनेस भी आपको बना सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका बेटा क्या रहेगा, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, नियमों को फॉलो करना, मतलब कि निर्देशों को, मतलब इंफॉर्मेशंस को फॉलो करना। जैसे आप अपने स्कूल में जाते हैं तो वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना। ठीक है, टीचर्स की बात को मानना। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करते हो, मिसबिहेवियर करते हो या स्कूल में नॉइज क्रिएट करते हो, तो अंडरस्टूड है जो आपके सीनियर टीचर्स हैं, एचओडीज हैं या प्रिंसिपल सर्स हैं, वो आपको पनिश करते हैं, आपका टीचर आपको पनिश करता है। तो सेम इसी तरह से बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आके आपका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, उसका मीनिंग, फीचर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल पार्ट्स आर टू बी कवर्ड हियर अंडर द हेड ऑफ योर ह्यूमन एक्टिविटी। थैंक यू।